तो वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिटी कॉन्सेप्ट। पार्ट अपन लेके आए आपके पास में 6th आपके पास में, इसमें अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स ईच आपके पास होंगे, जो होंगे 16 से लेके 25 तक आपके पास में, ठीक है ना। तो आज मैं इस वाले पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पास बेसिकली होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आएगा आपके पास में 3 मार्क्स का। तो उसके लिए क्या करना, आप लोगों को एग्जांपल्स पढ़ना है और बुक के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर मैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊं तो अगर आपको कोई डाउट है कि बुक में सर मेरा ये एग्जांपल नंबर इसमें मेरे को कोई डाउट है तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो 2019 में जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसके बारे में देखते हैं अपन। तो गिवन था कि cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू, मेरे पास में क्या है sin इनवर्स 3/5। क्या करना आपको, LHS RHS के इक्वल लिख के आना आप लोगों को। क्लियर। तो पहले अपन LHS से स्टार्ट करते हैं। इसमें LHS में यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5। ये गिवन है, आपको ये वैल्यू RHS के इक्वल लेके आनी है। क्लियर। तो मैंने जब भी आपको ये क्वेश्चंस करना है तो करना क्या, आपको सारे क्वेश्चंस को चेंज कर दो tan की फॉर्म में। सारे क्वेश्चंस को क्या कर दो, चेंज कर दो tan की फॉर्म में। क्लियर। इसमें पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास गिवन है cos इनवर्स 63/65। तो अगर मेरे को cos इनवर्स की जगह tan इनवर्स लेके आना है, करने का तरीका क्या है, जो आपको फंक्शन दे देगा उसको थीटा के इक्वल करो। आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos से tan निकाल दो, tan से वापस थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट किया, लेट cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू मेरे पास में कितना है, थीटा आपके पास, ठीक है ना। आप क्लियर। तो इसको आप थीटा 1 मान लो। क्लियर। थीटा 1 मैंने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ से मेरे पास में जो cos थीटा 1 मेरे पास होगा वो मेरे पास कितना होगा, 63/65। अब cos का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, पास में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस परपेंडिकुलर के फॉर्म में क्या होता है पास में, आपको पता है, वो आपको सेंटेंस पता है आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पता है। तो b अपॉन h पास में क्या होता है, पास में cos होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास में। क्लियर। तो यहां से बेस मेरे पास कितना आ गया आपके पास, यहां पर वो हो गया 63, h आपके पास यहां पर कितना हो गया, हाइपोटेनस आपके पास आ गया 65 आ गया। बचा गया मेरे पास यहां पर परपेंडिकुलर मेरे पास बचा है, तो p इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपके पास रूट में 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर करोगे तो 65 का देखो मेरे पास स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर आप लोगों ने फाइंड किया, 5 टाइम 25 मेरे पास हो गया 325 0 3 3 0 है ना, ठीक है ना। तो 5 2 2 4 2 2 5 माइनस क्या, ठीक है ना, 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर करो आप लोग, तो ये हो गया आपके पास में 9 18 आपके पास में 18 37 आपके पास में, तो 9 16 9 तो 3969 आपके पास, तो 3969 आपके पास आ गया। तो 4225 माइनस करोगे 3969 आपके पास में, तो यहां से मेरे पास वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी मेरे पास आती है, तो 4225 माइनस क्या किया आपने 3969 आपके पास में, तो 15 माइनस 9 मेरे पास कितना हो गया 6 हो गया आपके पास में, 15 माइनस 9 6 हो गया, 11 माइनस 6 मेरे पास कितना हो गया 5 मेरे पास हो गया। क्लियर। या मेरे पास कितना का 41 होगा, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 आपके पास, ठीक है ना। तो रूट में 256 और 256 मेरे पास किसका, मेरे पास में स्क्वायर होता है, मेरे पास में 13 का होता है, 14 का होता है, 15 का होता है, 16 का होता है। आपको पता है 16 का पास कितना होता है 256 आपके पास में। तो यहां से जो मेरे पास परपेंडिकुलर के पास वैल्यू आई, मेरे पास कितना गया, मेरे पास में 16 आपके पास में गया। क्लियर। तो बेस आपके पास में h आपके पास में और p आपके पास हो गया। अब मेरे को निकालना है यहां से, मेरे को क्या निकालना है, tan निकालना आपके पास, ठीक है ना। तो जो tan थीटा 1 आपके पास होगा, tan मेरे पास आपके पास यहां पे क्या होगा, p अपॉन b होगा, तो p अपॉन b आपके पास में, तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास यहां पर 60 अपॉन b आपके पास यहां पे कितना है 63 आपके पास, ठीक है ना। और यहां से अगर वापस में थीटा 1 निकालो तो मेरे पास कितना हो गया tan इनवर्स 16 अपॉन 63 आपके पास।
ये θ1 और ये θ1 आपस में इक्वल होंगे, तो cos इनवर्स 63/65 मेरे पास ये tan इनवर्स 16/63 के इक्वल होगा ही नहीं होगा, ये सब आपके पास होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या करना है, तो क्या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं इस वाले इक्वेशन में, LHS में यहाँ पे रिप्लेस कर दूं मैं cos इनवर्स 63/65 को मैं tan इनवर्स 16/63 लिख दूं यहाँ पर। तो इससे क्या अपन लेते हैं, तो LHS के पास यहाँ पर क्या था आपके पास में cos इनवर्स 63/65 की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पर tan इनवर्स 16/63 आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में ये मेरे को गिवन है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan इनवर्स x आपके पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर आपके पास। तो इससे मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो tan इनवर्स 2x x मेरे पास यहां पर कितना है 1/5 मेरे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइड में 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन मेरे पास कितना हो गया 25 आपके पास। तो ये हो गया tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स ये मेरे पास हो गया 2/5, इसको आप सोल्व करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 24/25 आपके पास आता है। क्लियर। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना आप इसको। तो ये हो गया tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, ये कैंसिल हो गया इससे 5 टाइम, ये हो गया इससे 12 टाइम, 5 चला गया ऊपर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5/12 आपके पास। तो ये क्लियर है सबको। फिर आपको पता है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है आपके पास, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आपके पास में। x कितना आपके पास 16/63, y कितना आपके पास में 5/12 आपके पास। तो अप्लाई करो तो tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 माइनस 1 माइनस 16/63 मल्टीप्लाई 5/12 आपके पास हो गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या करना, तो tan इनवर्स का है पास tan इनवर्स, अब 63 और 12 का एलसीएम क्या होगा, कुछ आपको पता नहीं लग रहा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, उनका एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 63 मल्टीप्लाई मेरे पास हो गया 12, तो ये करना है 16 को मल्टीप्लाई करना है 12 से प्लस 5 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड करना वापस एक बार नीचे मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 63 मल्टीप्लाई 12, तो 63 मल्टीप्लाई 12 माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 आपके पास। तो ये एलसीएम क्या हो गया मेरे पास, इसका कैंसिल हो गया। 16 को मल्टीप्लाई करो आप 12 से, तो 16 को मल्टीप्लाई किया आपने 12 से, तो मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आती है, तो ये पास हो गया 192 मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गया पास यहाँ पर 192, तो tan इनवर्स ये हो गया 192 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 63 से, तो 63 को मल्टीप्लाई किया और 5 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 315 डिवाइड 63 को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो 63 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 6 मल्टीप्लाई 12, नेक्स्ट मेरे पास 63 6 5 7, तो 756 माइनस का मेरे पास कितना हो गया 80 आपके पास हो गया। तो tan इनवर्स इन दोनों को ऐड करो, 192 के अंदर 192 में आप ऐड करोगे मेरे पास देखो वैल्यू कितनी 5 और 2 मेरे पास हो गया 7, 1 एंड मेरे पास 9 हो गया 0 10 और मेरे पास 5 0 7 डिवाइड करके इसको इससे माइनस करो, तो 756 में से 80 माइनस करो तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 6 का मेरे पास हो गया 6, 15 माइनस 8 मेरे पास हो गया 7, तो 676 आपके पास है, ठीक है ना। अब tan इनवर्स 507/676 आपके पास है। अब किसकी टेबल से अपन इसको कैंसिल कट कर सकते हैं, किसकी टेबल में देखो इसको 2 की टेबल से कट हो सकता है क्या, नहीं होगा 3 की टेबल से करके देखो एक बार, तो इसको आप सिंपलीफाई करो एक बार, इसको करोगे देखो आपका वैल्यू क्या आएगी, यहां से इसको जब सिंपलीफाई करोगे आप लोग आपका वैल्यू आएगी 3/tan इनवर्स 3/4 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो मेरे पास में LHS मेरे पास यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। अगर मैं इसका RHS की बात करूं
तो मेरे को यहाँ पर इसका RHS यहाँ पर मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, तो RHS में मेरे को यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। तो देखो आपने टेन इनवर्स की फॉर्म में उसका LHS निकाला है, तो उसके RHS को भी आप क्या करते हो, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हो। तो क्या किया आप लोगों ने, लेट किया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू θ2। तो sin θ2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 3/5, और मेरे पास में sin θ मेरे पास क्या होता है p/h प्लस होता है, तो p/h। तो यहां से बेस निकालोगे आपके पास में, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का मेरे पास कितना हो गया 4 आपके पास हो गया, ठीक है ना। फिर वापस अगर आपको tan θ2 निकालना है, tan मेरे पास आपके पास में क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या हो गया p/b आपके पास हो गया, तो p/b आपके पास में, तो p/b, p मेरे पास आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास में p हो गया 3, क्यों मेरे पास में b मेरे पास कितना हो गया 4 आपके पास हो गया। तो यहाँ से θ2 आपके पास में कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। देखो ये θ2 ये भी θ2, तो क्या मेरे पास है sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/4 के इक्वल हो गए, नहीं हो गए, कैसे इक्वल हो गए। तो क्या मैं sin इनवर्स 3/5 की जगह RHS के अंदर tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं, यस लिख सकते हो आप लोग। तो क्या LHS मेरे पास में RHS के इक्वल मेरे पास में आ गया, यस। और ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, तो LHS इक्वल टू RHS, और ये क्या चीज करनी थी अपने प्रूफ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो बड़ा क्वेश्चन आने का ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन और देखते हैं 2018 में आपके पास आया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। आपको x की क्या वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फंक्शन अगर आपको साइन में दे रखा हो, cos इनवर्स में दे रखा हो, या tan इनवर्स में दे रखा हो, तीन टाइप का हो सकता है। तो अगर फंक्शन आपको cos इनवर्स में दे रखा हो, तो cos इनवर्स का आपको पता है cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का आपको फॉर्मूला पता होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का पता होता है। फंक्शन अगर आपको sin इनवर्स में दे रखा हो, तो क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है cos इनवर्स के अंदर। जो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में याद क्या रखना है, या तो इस cos इनवर्स को क्या कर दो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, या क्या करो cos इनवर्स का मेरे पास मेरे को पता है फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर लो इसको, या अगर यहाँ पे sin इनवर्स मेरे पास में हो तो क्या करना है, उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन था स्टेटमेंट, ये चीज आपको गिवन है, तो x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल में 2π/, क्लियर। अब आप जानते हो कि cos इनवर्स a, यहाँ x आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने x नहीं लिया यहाँ पर। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स जो b आपके पास होता है वो क्या होता है, cos इनवर्स ab माइनस रूट में 1 माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट में 1 माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये x और y के फॉर्म में होता है, बट x फंक्शन आपको पहले से दे रखा था, इसलिए मैंने a और b में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास होता है, या अगर माइनस हो तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा मेरे पास अपोजिट मेरे पास साइन होता है, क्लियर। तो सिंपलीफाई करो, अप्लाई करो इसको। तो cos इनवर्स का cos इनवर्स ab मतलब x मल्टीप्लाई 2x माइनस में रूट 1 माइनस a स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, मतलब मेरे पास कितना हो गया 4x स्क्वायर इक्वल में 2π/3, क्लियर। इस cos इनवर्स को तो ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया मेरे पास में cos 2π/3। अब cos 2π/3 मेरे पास में क्या वैल्यू होती है, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय मेरे पास में 3 हो गया, मेरे पास वैल्यू कितनी होगी cos 120 की। cos 120 की अगर वैल्यू निकालोगे तो cos 120 कैसे निकालोगे, cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री आपके पास में, तो 90 का मेरे पास कोएफिशिएंट है, इवन या ऑड है, ऑड आपके पास में है, तो cos को क्या करना है, आपको चेंज करना है किसमें, साइन में, साइन 30 डिग्री। अब 120 किस कोऑर्डिनेट मेरे पास में आता है, सेकंड में आता है, सेकंड में मेरे पास cos के पास वैल्यू क्या होती है, माइनस आपके पास होती है, तो मेरे पास क्या हो गया माइनस का साइन 30 डिग्री आपके पास हो गया। अब माइनस का साइन 30 मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 1/2 आपके पास, ठीक है ना। तो इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2 आपके पास, क्लियर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर
माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल में माइनस का 1 अपॉन। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ इसको इधर लेके आ जाता हूँ, इस रूट वाले फंक्शन को तो ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर अपन दोनों इस तरफ स्क्वायर कर देंगे और रूट वाले फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। इसको इधर लेके आया 2x स्क्वायर प्लस का 1/2 इक्वल में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इधर दोनों का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट वाले मेरे पास फंक्शन है मेरे पास हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है। क्लियर। तो इसको ओपन किया आपने a प्लस b के होल स्क्वायर से 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 4x की पावर 4 आ गया। ठीक है ना, माइनस का x स्क्वायर को माइनस के 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4x स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो ये हो गया 4x की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2x स्क्वायर और प्लस का पास वैल्यू कितनी हो गई 1/4 इक्वल 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 से मेरे पास हो गया कैंसिल मेरे पास में। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मैं इधर लेके आता हूं। ठीक है, तो देखो आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इधर मेरे पास में 6x स्क्वायर और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास यहाँ पर यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया मेरे पास में प्लस का 1/4 माइनस 1 इक्वल में आपके पास हो गया क्या 0 आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया, चलो इसमें देख लेना माइनस का 4 और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 5 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर आके मेरे पास क्या बनेगा प्लस का 5x स्क्वायर। ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया आपके पास में 7x स्क्वायर प्लस यहां से देखो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1/4 माइनस का करोगे आपके पास वैल्यू कितनी हो गया आपके पास यहाँ पर 1/4 4 आपने लिया एलसीएम 1 माइनस का 4 इक्वल मेरे पास हो गया 0, तो 7x स्क्वायर माइनस का 3/4 इक्वल में 0 बन गया मेरे पास में। 3/4 को ट्रांसफर करो तो 7x स्क्वायर इक्वल में 3/4, तो यहां से x स्क्वायर आपके पास में क्या आएगा 3/7 मल्टीप्लाई 4 आपके पास में, तो x स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया आपके पास में 3/28, तो यहां से x की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3/28 का रूट आपके पास। ठीक है ना, x के आपके पास में दो वैल्यू आपके पास आएगी। क्लियर, तो इसको 28 को 4 मल्टीप्लाई 7 करके भी आप इसको आगे वैल्यू लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने आपको cos इनवर्स वाला जो आपके डाउट होते हैं वो मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चंस करवा दिया है। क्या करना है आपको a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर cos की वैल्यू को ट्रांसफर करना है, जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू उससे उसको एलएचएस में लेके आओ। इसमें एक फंक्शन आपके पास कौन सा होगा रूट का होगा, उसको आरएचएस में बेचो, भेजकर दोनों साइड सिक्योर कर दो ताकि आपके पास क्या हो जाए रूट वाले फंक्शन हट जाए और फिर उसको सिंपलीफाई कर दो आप लोग सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ठीक है ना, 17 आपके पास कौन से चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, डिटरमिनेंट में से आपके पास में 3 मार्क्स। ठीक है ना, इसके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके पास में क्या होंगे, आप लोग सभी 4.2 से पहले वाले एग्जांपल्स पढ़ोगे सारे, 60 से 70% चांस होते हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास में। ठीक है, या फिर 4.2 जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है उसमें डिटरमिनेंट के अंदर आपको प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, उसमें भी क्या होता है आपके पास में किसी में सॉल्यूशन के बारे में पूछा होगा कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इफ ये इसके इक्वल हो तो आपके पास। ठीक है ना, से इसका आपके पास नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो ये आएगा 4.2 में से आपके पास में। उसके पहले वाले एग्जांपल्स पढ़ो आप लोग, 4.2 के लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चंस पढ़ो आप लोग, उनमें से आपको एक ना एक तो मिल ही जाएगा। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था, प्रूफ टेक कि डिटरमिनेंट 1a b c a ये क्या है आपके पास में इसके इक्वल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो एलएचएस को आपको सोल्व करना है, आरएचएस की आपको क्या नहीं है वैल्यू क्या है, तो एलएचएस में देखते हैं अपन लोग, तो एलएचएस इक्वल तो 1 प्लस a b c a 1 प्लस b c a b और 1 प्लस c आपके पास। ठीक है ना,
देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करो माइंड में रखना है कि एलएचएस में आपके पास में क्या है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या ये वैल्यू किन्हीं तीन रो या तीन कॉलम्स को आपस में ऐड करके या उनमें ऑपरेशंस अप्लाई करके क्या लेके आ सकता हूं क्या, फर्स्ट माइंड में रखना है। अगर लेके आ सकता हूं तो सबसे पहले वो वाली चीज करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं चीज करूं, या आपको बताइए मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट कॉलम मेरे पास होता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करूं, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं फर्स्ट कॉलम की जगह क्या लिखूंगा, फर्स्ट कॉलम की जगह मैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मैं ऐड करके नोट डाउन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ देखो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना आप लोगों को, आपने क्या किया रिप्लेस किया फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाला कॉलम प्लस सेकंड वाले कॉलम प्लस थर्ड वाले कॉलम से, ठीक है ना, क्लियर। तो फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस किया फर्स्ट वाला कॉलम प्लस सेकंड वाला कॉलम प्लस थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। देखते हैं पास क्या आती है वैल्यू। तो यहाँ आ गया पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ मेरे पास क्या बचा हुआ b 1 प्लस बी और b आपके पास, और यहाँ क्या बचा हुआ c और 1 प्लस सी। अब देखो क्या फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स मेरे पास में कॉमन है या कुछ मेरे पास कॉमन आ सकता है इन सब में से, तो सारे मेरे पास में क्या एलिमेंट मेरे पास में क्या है सेम मेरे पास में, ये आपको दिख ही रहे। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो जब मैं 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर लूंगा कॉमन, तो अंदर मेरे पास में डिटरमिनेंट मेरे पास क्या बनेगी 1 1 1 b 1 प्लस b b c c 1 प्लस c। ये आपको क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है, जो आपको रिक्वायरमेंट है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी वो आपके पास में आ चुकी है। अब करना क्या, आपको इसको सोल्व करना है और इसकी जगह इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लेके आनी है 1 लेके आनी है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से वैल्यू लेके आ रही है, देखते हैं। तो एलएचएस में आपके पास चल ही रहा है, एलएचएस लिखता हूं मैं वापस यहाँ पर, हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में, वो तो इसको वापस यहाँ नोट डाउन कर देता हूं मैं, ठीक है ना। 1 1 1 बी 1 प्लस बी बी सी सी और 1 प्लस सी, क्लियर। अब इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। जब भी ध्यान रखना आपके पास में, जब भी देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है आपके पास, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट को जब भी सोल्व करो तो ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम में जीरो बना सकूं वहां पर उनके एलिमेंट्स को, क्लियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे करना है जीरो एलिमेंट्स को बनाना है तो क्या कर सकता हूँ, इस 1 को मैं जीरो बना सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ या इसको मैं बना सकता हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर देखो मेरे को बताइए मेरे पास क्या होती है, मेरे पास फर्स्ट रो मेरे पास होती है, ये सेकेंड रो, और ये मेरे पास में क्या होगी, मेरे पास में थर्ड रो मेरे पास होती है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट रो को रिप्लेस करूं फर्स्ट रो माइनस की थर्ड रो, और सेकेंड रो को मैं रिप्लेस करूं सेकेंड रो माइनस का थर्ड रो, तो देखता हूं आपके पास जीरो कितने बनते हैं इसमें। तो इसके देखो आपके पास में क्या हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में, तो ये हो गया देखो 1 माइनस 1 जीरो आपके पास में, बी माइनस बी जीरो आपके पास में, सी माइनस 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस 1 जीरो, इसको इससे माइनस किया 1 प्लस बी, माइनस में मेरे पास क्या हो गया 1 मेरे पास हो गया, सी माइनस 1 माइनस का सी डिवाइड 1 बी और 1 प्लस सी आपके पास, क्लियर। तो ये से इससे कैंसिल, तो यहां देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में, डिटरमिनेंट मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 बी और 1 प्लस। अब जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो आपके पास में मैक्सिमम हो उस रो या कॉलम से क्या कर दो, इस डिटरमिनेंट का क्या कर दो आप एक्सपांशन कर दो। तो फर्स्ट वाले रो में मेरे पास नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने यहाँ पर 2 है, तो फर्स्ट वाले रो से मैं इसका एक्सपांशन करता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास। देखो फर्स्ट वाले रो से अगर जीरो को एक्सपांड करोगे तो जीरो की रो कॉलम को छुपाए जीरो को मल्टीप्लाई करना होता है, तो सारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। सेकंड माइनस का जीरो, इसके मेरे सारे मेरे पास में इसकी सब मेरे पास डिटरमिनेंट मेरे पास जो आएगी वो उसके पास वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इसको सोल्व किया माइनस का 1, इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया पास वैल्यू क्या बन गया आपके पास में 0 1 1 और बी आपके पास।
ये डिटरमिनेंट आपके पास में, तो ये मेरे पास क्या होगी इसकी सब डिटरमिनेंट आपके पास हो जाएगी। क्लियर? तो ये पास क्या हो गया 1 प्लस a प्लस b प्लस c आपके पास में। इसको सोल्व करो तो 0 है तो हट गया है पास माइनस का 1, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 0 माइनस का 1, तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c आपके पास। यहां से देखो मेरे पास माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1 से, वैल्यू क्या होगी प्लस का 1, और यहां से पास वैल्यू क्या होगी 1 प्लस a प्लस b प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहां पर 1 प्लस a प्लस b प्लस c, और वही मेरे पास में क्या है उसका RHS आपके पास में, तो LHS RHS के क्या आ गया इक्वल आ गया, और वही चीज क्या करनी थी आप लोगों को प्रूफ करनी थी। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 में आपके बारे में हमने डिस्कस किया है। 18 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, देखो x प्लस 4 2x क्या करना था आपको प्रूफ करना था। जो क्वेश्चन 19 में आया है उसी बेस पे सेम आपको क्या करना है, इसमें पता है यहाँ पे 5x प्लस 4 की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करूं फर्स्ट वाले कॉलम प्लस सेकंड वाले कॉलम प्लस थर्ड वाले कॉलम से, तो यहाँ मेरे पास में 5x प्लस 4 आ जाएगा, इसको आप बाहर कॉमन ले लेना, यहाँ 1 1 1 मेरे पास बन जाएगा। तो सेम जो 2019 के अंदर क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है, जो मैंने मेथड से उसको कराया सेम टू सेम उस मेथड से आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2017 में मेरे पास में क्या आया इसका हमने एक तो LHS में मेरे को यहाँ पे दे रखा है मैग्नीट्यूड a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b, ये गिवन है आपको यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है a प्लस b प्लस c a माइनस b b माइनस c c माइनस c आपके पास, तो a माइनस b b माइनस c या c माइनस a में और क्या है a प्लस b प्लस c कैसे ले सकते लेके आ सकते हो, देखो a माइनस b अगर मेरे को करना है तो इन दो के एलिमेंट्स को देखो, तो मेरे को फर्स्ट इसको वाले एलिमेंट को इससे माइनस करना पड़ेगा, b माइनस c को देखो तो b को मेरे को c से माइनस करना पड़ेगा, मतलब सेकंड वाले रो के जो मेरे पास एलिमेंट है उनको थर्ड वाले रो के एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पर। तो a माइनस b मेरे पास आ सकता है, b माइनस c मेरे पास आ सकता है, चलो पहले वो अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास हो गई फर्स्ट रो, ये होती है सेकंड रो, ये आपके पास क्या होगी तो आपके पास होगी, तो फर्स्ट रो को आपने रिप्लेस किया फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो, और सेकंड रो को आपने रिप्लेस किया सेकंड रो माइनस का थर्ड, रिप्लेस किया आप लोगों ने, देखो आपके पास वैल्यू क्या आती है, तो ये हो गया a माइनस b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया b प्लस c माइनस c माइनस a आपके पास। क्लियर? ये हो गया मेरे पास यहाँ पर क्या b माइनस c, ये हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये हो गया c प्लस a माइनस a माइनस b आपके पास में, और ये c स्क्वायर और a प्लस b सेम टू सेम आपके पास, तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड आपके पास सॉरी आपके पास में डिटरमिनेंट आपके पास में, ये हो गया a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b, तो इसको a प्लस b और a माइनस b लिख दो यहाँ पर। क्लियर? देखो ये c से c मेरे पास हो गया कैंसिल, तो यहाँ देखो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी b माइनस a आएगी, b माइनस a को क्या मैं a माइनस b में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस अगर मैं माइनस b को बाहर कॉमन तो माइनस टाइम मैं इसको ऐसे लिख दूं a माइनस b आपके पास में। नेक्स्ट देखो यहाँ ये मेरे पास है b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b प्लस c b माइनस c, ये a से कैंसिल, ये c माइनस b बन रहा है, मेरे को तो b माइनस c चाहिए, तो मेरे पास क्या जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास वो माइनस टाइम b माइनस c आपके पास। नेक्स्ट मेरे पास में c स्क्वायर और a प्लस सेम टू सेम आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो LHS के अंदर क्या फर्स्ट वाले रो में से a माइनस b कॉमन आ रहा है, सेकेंड वाले रो में से b माइनस c कॉमन आ रहा है, तो a माइनस b और b माइनस c मैंने क्या ले लिया यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉरी आपके पास में वैल्यू मैंने बाहर ले ली कॉमन, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 1 a प्लस b माइनस 1, तो 1 a प्लस b माइनस 1, यहाँ देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1 b प्लस c माइनस 1 b प्लस c माइनस 1 आपके पास।
नेक्स्ट आपके पास c स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर a प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ तो a माइनस बी आ गया है, b माइनस c आ गया, a प्लस b प्लस c और c माइनस a की आपको रिक्वायरमेंट है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना हो, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया मेरे पास में a माइनस b और ये मेरे पास b माइनस c, तो मेरे पास a। अब यहाँ इस डिटरमिनेंट क्या है, देखो यहाँ मेरे पास ये 1 मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, क्या इस 1 को यहाँ मैं 0 लेके आ सकता हूँ यहाँ पर? यस, लेके आ सकता हूँ। अगर ये मेरे पास फर्स्ट वाला रो मेरे पास में, ये सेकंड वाली रो मेरे पास में, अगर मैं फर्स्ट वाली रो को रिप्लेस करूँ फर्स्ट रो माइनस की सेकंड रो आपके पास, तो फर्स्ट रो को रिप्लेस किया फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो आपके पास में, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया a प्लस b माइनस c और ये हो गया माइनस 1 आपके पास हो गया प्लस का 1, ठीक है ना। ये हो गया 1 c, ये हो गया b प्लस c स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास माइनस का 1 a प्लस b। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये हो गया a माइनस b, ये हो गया b माइनस c, 1 माइनस 1 मेरे पास हो गया 0, b से b कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया a माइनस c, ये हो गया मेरे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया b प्लस c, ये हो गया मेरे पास माइनस का 1 c स्क्वायर a प्लस b। अब मैं क्या इसका एक्सपांशन कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। फर्स्ट वाले रो में मेरे पास नंबर ऑफ मेरे पास 0 कितने हैं? 2 है, तो फर्स्ट वाले रो से मैंने क्या कर दिया, इसका एक्सपांशन कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास में a माइनस b, ये हो गया b माइनस c आपके पास में। तो फर्स्ट वाले रो से जब इसका एक्सपांशन करोगे तो ये 0 है, सारी वैल्यू 0 होगी, माइनस टाइम a माइनस c, इसके रो एंड कॉलम को आप लोग छुपाओगे तो इसके कॉलम रो क्या बन गया 1 माइनस 1 c a प्लस b। लास्ट में पास लास्ट में पास वैल्यू क्या आ गई, थर्ड वाली, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा, मेरे पास करो, ये भी मेरे पास हो गया। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास में a माइनस b, ये हो गया b माइनस c। अब ये देखो माइनस, इस माइनस को मैं अगर इसको एक बार ब्रैकेट के अंदर ही लेता हूं, ये हो गया माइनस का a माइनस c आपके पास। क्लियर। अब इसको अपन सॉल्व करो तो इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया a प्लस b से, मेरे पास क्या हो गया a प्लस b माइनस का c, बीच में मेरे पास माइनस का साइन आ जाता है, तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस का c आपके पास, ठीक है ना। अब इस माइनस को मैं क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, a माइनस c से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा c माइनस का a मेरे पास में, तो ये बन गया a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c। क्या आपको ये चीज रिक्वायरमेंट है? a प्लस b प्लस c आ रहा है, a माइनस b आ रहा है, b माइनस c आ रहा है, c माइनस a आ रहा है, तो क्या आपके पास में ये वैल्यू आपके पास में RHS आपके पास में है, ये जो आपको नीड है। यस, तो LHS मेरे पास में क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो ये चीज क्या करनी थी आप लोगों को, प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो इस पार्ट में, पार्ट नंबर मैंने 6 के अंदर इस नंबर 16 और 17 के बारे में डिस्कस किया आपके, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सही से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके तो सही समझ कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसे स्टेप में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच।